हरिओम। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,60,000 रुपए दे दिए थे। लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे अपनी बैग में रख लिए। पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि जो हमारा नहीं है उसे वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दें, लेकिन हर बार बुद्धि कोई न कोई बहाना बना देती या कोई न कोई तर्क देती कि पैसे लौटाना आवश्यक नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ बुद्धि ही तो नहीं होती, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से चूकते नहीं और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? क्या यही सच्चाई का पथ है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगे। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। यद्यपि वह बीमार नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। बैंक में जाकर उसने सीधे कैशियर को रुपए लौटा दिए। कैशियर ने भी रुपए प्राप्त करके चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाइएगा, प्लीज़ मना मत करिएगा। कस्टमर ने कहा, भाई आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आपको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में मिठाई खिलाएंगे? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती न होती तो न मैं द्वंद्व में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि सत्य के पथ पर चलना अपने आप में ही पुरस्कार है। सत्य का गुण होना ये ही मनुष्य का आभूषण है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है और यही वाक्य भारत राष्ट्र का आदर्श वाक्य है। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है उसका व्यक्तित्व सदैव पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके विपरीत जो असत्य के पथ पर चलते हैं वे दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। बाहर से कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। जो दोहरे व्यक्तित्व से युक्त होता है वह कभी भी किसी का विश्वास पात्र नहीं बन सकता है। उनके लिए प्रधानता अपने मन के सुंदर गुणों की नहीं है, लेकिन बाहर से सफलता और समृद्धि प्राप्त हो जाए इसकी ही प्रधानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यद्यपि हम झूठ के पथ पर चल के कितनी ही समृद्धि क्यों न प्राप्त कर लें, कितनी ही सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे मन में हम सदैव एक घुटन से युक्त होंगे। हमारा मन कभी भी शांत नहीं होगा, कभी प्रसन्न नहीं होगा। हम सदैव एक डर और चिंता से युक्त रहेंगे। लेकिन जो सत्य के पथ पर चलता है वह भले थोड़े से में ही गुजारा कर ले, लेकिन मन में प्रसन्न, शांत और सदैव अन्य के विश्वास का पात्र बनता है।
हम जीवन में सदैव सुंदर मूल्यों से युक्त हों, यही हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है। हरि ओम।